नमस्कार दोस्तों, JS टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आग के बारे में। आग क्या होती है, किन किन पदार्थों के द्वारा आग लगती है, अर्थात आग को बुझाने के लिए किन किन फायर एक्सटिंग्विशरों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ, बात करते हैं कि आग क्या होती है। तो देखिए, आग का तात्पर्य फायर किसे कहा जाता है। सबसे पहले अपन लोग बात करें तो किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग कहलाता है। दोस्तों, फायर का तात्पर्य होता है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग कहलाता है। अर्थात जो जैसे अपनी लकड़ी होती है, पेट्रोल होता है, कपड़ा होता है, जूट होता है, आदि जो कारक होते हैं जो जलने योग्य होते हैं, उनका जलना ही क्या कहलाता है, आग कहलाता है। परंतु आग को जलने के लिए जो विभिन्न प्रकार की कारक जो मुख्य आवश्यक होते हैं कि विदाउट उनके आग जलना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले आग को जलने के जो कारक की बात करें दोस्तों, तो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे तीन कारक होते हैं कि अपनी जो आग होती है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन अर्थात उष्मा एवं ईंधन की आवश्यकता होती है। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन, ईंधन अर्थात फ्यूल एवं ईंधन की आवश्यकता, हीट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर इन तीनों कारकों में से एक कारक को भी हटा दिया जाता है तो आग आपकी बुझ जाती है, अर्थात कंट्रोल में आ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, अपन लोग बात करते हैं कि आग के प्रकार के बारे में अपन लोग बात करें तो आग कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फायर की बात करें तो देखना दोस्तों, आग के प्रकार। आग मुख्य रूप से दोस्तों चार प्रकार की होती है। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी एंड डी श्रेणी की आग आपके फायर के अंतर्गत आती है। बट एफ एंड के प्रकार की होती है जो विशेष प्रकार की आग की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रथम जो क्लास ए फायर है। देखिए, क्लास ए जो श्रेणी की आग है, क्लास ए श्रेणी की जो आग है जो किन किन पदार्थों की सहायता से लगती है, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है अर्थात जूट एवं गत्ता आदि जो का पदार्थ होते हैं उनकी सहायता से क्लास ए श्रेणी की आग लगती है। अर्थात लकड़ी, कपड़ा, जूट जो आदि पदार्थ होते हैं जो आपस में जलते हैं, जब ये जल जाते हैं तो इसे श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया है, कि आग की श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया है। इसे कार्बोनेशियस फायर भी कहा जाता है। इसे कार्बोनेशियस फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब ये आपकी आग लगती है श्रेणी ए की तो इसे बुझाने के लिए किन किन फायर एक्सटिंग्विशरों का प्रयोग किया जाता है या किन पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो इसे बुझाने के लिए अपन लोग अध्ययन करते हैं। जैसे मिट्टी का भी अध्ययन करते हैं कि जहां मिट्टी अवेलेबल होती है वहां पर मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, एवं जल का प्रयोग भी किया जाता है। जल की बौछार के साथ भी इसे कंट्रोल में लिया जाता है। जल के साथ साथ इसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर
भी प्रयोग में लिया जाता है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर भी प्रयोग में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो अपनी आग होती है जिसे क्लास बी की आग कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्लास बी की आग कहा जाता है। यह आग अपने द्रव्य लिक्विड जो पदार्थ होते हैं, जैसे तेल होता है, द्रव्य जो पदार्थ होते हैं उनकी सहायता से लगती है। जैसे अपना पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन आदि जो पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से जो आग लगती है, जिसे श्रेणी बी के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों, श्रेणी बी के अंतर्गत जो आग आती है वो लिक्विड पदार्थों की सहायता से लगती है। इसे बुझाने के लिए अपन लोग होम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो क्लास बी श्रेणी की आग होती है, जिसे बुझाने के लिए फोम एक प्रकार से जहाज जो मेथड होता है इसका प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है, पेट्रोल या डीजल से आग लगती है तो उसके ऊपर एक झाग के रूप में परत बना लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोम फायर एक्सटिंग्विशर। जिसे क्या कहा जाता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। अर्थात नेक्स्ट होता है अपना गैसीय आग, जिसको क्लास सी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे श्रेणी सी के अंतर्गत रखा जाता है। जो एलपीजी है, सीएनजी है, एलपीजी, सीएनजी आदि जो गैसों की सहायता से लगती है उसे गैसीय आग कहा जाता है एवं क्लास सी श्रेणी की आग कहा जाता है। दोस्तों, क्लास सी श्रेणी की जो आग होती है, जो बुझाने के लिए हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर का प्रयोग करते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात डीसीपी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर के द्वारा श्रेणी सी एवं गैसीय आग को बुझाया जाता है। दोस्तों, ड्राई केमिकल जो पाउडर होता है, जो आपका विद्युत से रिलेटेड फायर होती है, उसके अंतर्गत भी काम में लिया जाता है। बट यह लगभग 1000 वोल्टेज तक का जो विद्युत धारा के द्वारा आग लगती है, वहां पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों क्लास डी श्रेणी की आग। देखिए, क्लास डी श्रेणी की जो आग होती है, इस आग को धात्विक पदार्थ जो होते हैं, धात्विक पदार्थों की सहायता से लगती है एवं बिजली के द्वारा भी लगती है, बिजली के द्वारा। तो क्लास डी की आग होती है दोस्तों, ये आपकी धात्विक पदार्थों एवं इलेक्ट्रिक जो तार होते हैं, विद्युतीय जो तार होती हैं, उनकी सहायता से भी यह आग जो होती है वो लगती है। दोस्तों, धात्विक पदार्थ जैसे अपना मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जो केमिकल लेब होती है, केमिस्ट्री की जो लेब होती है, वहां पर जो धात्विक मेटल होते हैं, उनकी सहायता से ये जो आग होती है ये लगती है, जिसे क्लास डी के अंतर्गत रखा जाता है। इसे बुझाने के लिए CO2 अर्थात CTC का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं CTC का प्रयोग किया जाता है एवं DCP का भी प्रयोग किया जाता है। ड्राई केमिकल पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। शुष्क चूर्ण जिसको बोलते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, DCP की कंडीशन ये होती है, अगर विद्युत के द्वारा 1000 वोल्टेज तक कोई आग लगती है, 1000 वोल्टेज तक जब आग लगती है, उस कंडीशन के अंतर्गत आप DCP का प्रयोग कर सकते हो। बट DCP का प्रयोग आप लोग 1000 के अबाव आप लोग नहीं कर सकते हैं। CTC का तात्पर्य होता है दोस्तों
कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC का त्रि अर्थात CTC का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है दोस्तों। कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड होता है जिसका रासायनिक फॉर्मूला आपका CCl4 होता है, जिसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो CCl4 होता है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं कि आग जो होती है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहली अपनी क्लास ए श्रेणी की आग होती है, जो लकड़ी, कपड़ा, जूट, गत्ता आदि जो पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से लगती है, उन्हें अपन लोग क्लास ए श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। क्लास ए श्रेणी की जो आग होती है उसे बुझाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जल अर्थात वाटर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है एवं सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि जो क्लास बी की आग होती है, जिसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन जो लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उनकी सहायता से जो आग लगती है, जिसको क्लास बी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। उसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों? बी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों क्लास बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर झाग के रूप में यह तेलीय पदार्थों के ऊपर बौछार बनाती है एवं तेलीय पदार्थों के ऊपर परत बना लेती है, जिससे क्या होता है, अपनी आग जो होती है तेलीय पदार्थों की वह कंट्रोल में आ जाती है। ध्यान में रखना दोस्तों कि क्लास बी की जो आग होती है उसको कभी भी पानी से नहीं बुझाया जाता है। वाटर जो एक्सटिंग्विशर होता है उसकी सहायता से नहीं बुझाया जाता है, क्योंकि पानी जो होता है वो तेल की अपेक्षा अधिक वेट में होता है। अर्थात जब पानी ऑयल पदार्थों के द्वारा आग लगती है उस कंडीशन में नीचे की तरफ चला जाता है एवं तेलीय जो पदार्थ होते हैं वो जल स्तर के ऊपर आ जाते हैं। उस कंडीशन में आग अपना आक्रामक रूप ले लेती है, जबकि बुझने की पॉसिबल कंडीशन में नहीं रहती है। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्लास सी की। एलपीजी, सीएनजी आदि जो गैसीय पदार्थों के द्वारा लगती है वो जो आग होती है उसे सी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है एवं इसे बुझाने के लिए डीसीपी एवं ड्राई केमिकल पाउडर के द्वारा इसे बुझाया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों क्लास डी की आग, जिसे बिजली की आग भी कहा जाता है एवं धात्विक पदार्थों के द्वारा लगी आग भी कहा जाता है। मेटेलिक आग एवं इलेक्ट्रिकल आग भी इसे कहा जाता है। इसे बुझाने के लिए CO2 का भी प्रयोग किया जाता है, CTC का भी प्रयोग किया जाता है एंड DCP जो होता है इसका भी प्रयोग किया जाता है। नोट कर लेना दोस्तों, DCP जो होता है, ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है, इसका प्रयोग आप लोग क्लास डी की आग बुझाते समय 1000 वोल्टेज तक की आग होती है विद्युत के द्वारा लगी, उसे ही बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशरों की, कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं एवं उनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं। अग्निशामक यंत्र क्या कौन कौन से होते हैं? देखो दोस्तों, सबसे प्रथम जो अपना यंत्र होता है जिसको बोला जाता है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके अंदर क्या होता है, अपना पानी भरा हुआ रहता है। अर्थात वाटर टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है ये एक प्रकार का अपना फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये एक प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो लगभग वर्कशॉपों के अंदर अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर हर एक वर्कशॉप में होता है, जो लगभग 4.5 या 5 kg वेट के साथ होता है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर एवं छोटा जो सिलेंडर होता है ये आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो आग होती है अपनी, चाहे
ए श्रेणी की, बी श्रेणी की, डी श्रेणी की जो विभिन्न फायर होती हैं उन्हें बुझाने के लिए इन एक्सटिंग्विशरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर जो भरा हुआ रहता है, अलग अलग भरा हुआ रहता है, जैसे आपका सीटीसी होता है, फोम फायर भरा हुआ रहता है, अर्थात सोडा भरा हुआ रहता है, CCl4 जो सीटीसी होता है ये भरा हुआ रहता है। तो प्रथम होता है दोस्तों अपना वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए दोस्तों इसकी बात करें तो इसका रंग होता है, यहाँ पर एक पट्टी होती है जिसके ऊपर इस प्रकार से श्रेणी का नाम अंकित रहता है। जो ये जो पट्टी होती है एवं इस पट्टी का जो कलर होता है दोस्तों लाल कलर होता है। दोस्तों कैसा कलर होता है? लाल कलर। एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है दोस्तों कि ए श्रेणी की आग जो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका सिलेंडर का कलर किस कलर आकार कैसा होता है, तो उस सिलेंडर का जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है। अर्थात फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर वाटर भरा हुआ रहता है जो इन कंटेनरों को दबाने के पश्चात एक बौछार के रूप में आग के ऊपर बरसाया जाता है जिससे आग को कंट्रोल किया जाता है। और यह एक्सटिंग्विशर श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए काम में लिए जाते हैं। अर्थात लकड़ी है, कपड़ा है, जूट है आदि प्रकार की जो फायर होती हैं उसे बुझाने के लिए आपका वाटर फायर एक्सटिंग्विशर काम में लिया जाता है, जिसे श्रेणी ए की आग को बुझाने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों अपना फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर देखिए जो जहाज फायर अग्निशामक यंत्र होता है यह इसका जो बॉडी के ऊपर जो पट्टी होती है इस पट्टी का जो रंग होता है दोस्तों वो क्रीम कलर का होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्रीम कलर का। याद कर लेना दोस्तों कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर का रंग कैसा होता है? पट्टी का क्रीम कलर का होता है। कैसा रंग होता है? क्रीम कलर का। दोस्तों इस सिलेंडर के द्वारा, इस अग्निशामक यंत्र के द्वारा आपकी कौन सी आग बुझाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों इसके द्वारा श्रेणी बी की आग को बुझाया जाता है। अर्थात ओलिए जो फायर होती हैं, तेलीय जो फायर होती हैं जो लिक्विड पदार्थों की सहायता से लगती है, जैसे डीजल होता है, पेट्रोल होता है आदि जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनकी सहायता से जो आग लगती है उन्हें बुझाने के लिए आप फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हो। और जिसके ऊपर पट्टी जो होती है जिसका रंग आपका क्रीम कलर का होता है, अर्थात श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए इस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों अपना ड्राई केमिकल पाउडर। अर्थात शुष्क जो केमिकल पाउडर होता है उसके द्वारा कौन कौन सी आग बुझाई जाती है एवं इसकी जो पट्टी होती है जिसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों याद रखना ड्राई जो केमिकल पाउडर होता है इसकी पट्टी का कलर होता है दोस्तों नीला कलर होता है। कैसा कलर होता है? नीले कलर का होता है। दोस्तों इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर की सहायता से आप श्रेणी सी की आग को बुझाया जाता है। किस श्रेणी की आग को बुझाया जाता है? श्रेणी सी। अर्थात गैस के द्वारा जो आग लगती है, गैसीय पदार्थों के द्वारा जैसे CNG, LPG जो गैस होती हैं उनकी सहायता से जो आग लगती है उन्हें बुझाने के लिए डाई केमिकल पाउडर अर्थात शुष्क जो केमिकल पाउडर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसकी जो पट्टी का कलर होता है वो कैसा होता है? नीला कलर होता है। कैसा कलर होता है? नीला कलर होता है। पर दोस्तों इसका प्रयोग आप क्लास बी की आग को बुझाने के लिए भी कर सकते हैं। कौन सी क्लास की आग बुझाने के लिए कर सकते हैं?
डी श्रेणी की आग को बुझाया भी जा सकता है इसके द्वारा। कंडीशन ये होती है दोस्तों कि विद्युत के द्वारा जो आग लगती है वो आपकी डी श्रेणी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो 1000 वोल्टेज तक जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए आप डीसीपी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे अबव आप लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट होता है दोस्तों CO2 का प्रयोग। CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिस सिलेंडर के अंतर्गत CO2 भरा हुआ रहता है, उसका प्रयोग कौन कौन सी आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो इस सिलेंडर का अर्थात इस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास बी की आग एवं क्लास डी की आग को बुझाया जाता है। क्लास बी आपकी फोम फायर से भी बुझाई जा सकती है, बट आपकी CO2 की सहायता से भी बुझाई जाती है। दोस्तों क्लास बी व डी को आप डी जो श्रेणी की आग होती है, जो आपकी विद्युत से लगी आग होती है, जो धातु पदार्थों के द्वारा लगी आग होती है। तो दोस्तों इस जो CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यहाँ पर जो इसकी पट्टी होती है CO2 की, इसका रंग होता है आपका काला। कौन सा कलर होता है? काला कलर होता है। ध्यान में रखना कि वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसका रंग लाल होता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसका रंग आपका क्रीम कलर का होता है, जो बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में ली जाती है। ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है जिसका रंग नीले कलर का होता है, जो सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में ली जाती है, और सी श्रेणी के साथ साथ डी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए भी काम में लेते हैं, बट 1000 वोल्टेज तक ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका CO2 जो होता है, जो बी व डी दोनों श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में लेते हैं, एवं इसकी पट्टी का जो कलर होता है ये आपका ब्लैक कलर का होता है। अगला होता है दोस्तों CTC फायर एक्सटिंग्विशर। CTC फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए CTC का पूरा नाम होता है दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए CTC का जो फुल नेम होता है, जिसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहा जाता है, जो कि श्रेणी डी की आग अर्थात विद्युत के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसका रासायनिक जो सूत्र होता है जो होता है CCl4 होता है। जो क्या होता है? CCl4 होता है। दोस्तों इस प्रकार के अपने जो विभिन्न प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जैसे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो श्रेणी की ए आग की बुझाता है, फोम फायर हो गया, ड्राई हो गया, CO2 हो गया, CTC हो गया। ये आपके इंपोर्टेंट जो मोस्टेड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो विभिन्न आगों को बुझाने के लिए काम में लिए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जेएस टेक्निकल स्टडी को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।